नमस्कार, मैं राम रैकवार आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाय नो मीन्स का यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैसे यूज करना है ये मैंने लिखा है, कैसे यूज करें। बाय नो मीन्स का मतलब होता है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, ही इज लुकिंग बाय नो मीन्स पुलिस मैन। समझ में आया आपको? देखिए, ही इज लुकिंग बाय नो मीन्स पुलिस मैन, राइट। वह किसी भी तरह से पुलिस वाला नहीं लग रहा, वह किसी भी तरह से पुलिस वाला नहीं लग रहा। समझ में आया आपको? दूसरा वाला देखिए आप, ही इज बाय नो मीन्स हैंडसम। वह किसी भी तरह से हैंडसम नहीं है, वह किसी भी तरह से हैंडसम नहीं है, यानी गोरा नहीं है, राइट। समझ में आया आपको? सोहन इज बाय नो मीन्स जीनियस। सोहन इज बाय नो मीन्स जीनियस। सोहन किसी भी तरह से बुद्धिमान नहीं है, सोहन किसी भी तरह से बुद्धिमान नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय नो मीन्स जब भी हम कहते हैं कि वह किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, वह किसी भी तरह से पागल नहीं है, वह किसी भी तरह से खेलता नहीं है, तो उस सेंस में हमें बाय नो मीन्स का यूज करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसका रोज स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में तो हम अक्सर कहते रहते हैं। अगर इसे हम इंग्लिश में बोलना हो तो हम इसका बाय नो मीन्स लगाकर सेंटेंस बनाएंगे, और इसकी आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसे प्रॉपर यूज कर पाओ। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, सीखते हैं नीदर का यूज और फाउंड ऑफ का यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हम सीखने वाले हैं नीदर का यूज। समझ में आया आपको? नीदर का यूज, पहला वाला देखिए आप, एग्जांपल, नीदर ऑफ अस वेंट टू कॉलेज। नीदर ऑफ अस वेंट टू कॉलेज, समझ में आया आपको? हम में से कोई भी कॉलेज नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीदर ऑफ जो है, हम में से कोई भी इसका होता है अर्थ। सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पे निगेटिव नहीं है क्योंकि नीदर में ही नो दिया हुआ है, और यहाँ पे नहीं आएगा हिंदी में। लेकिन जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो नीदर ऑफ अस वेंट टू लिखेंगे कॉलेज, लेकिन अब में इसमें क्या है, अपने को क्या है, कोई भी जो लिखा हुआ है ना कॉलेज, उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे देखिए, तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। और आप सोच रहे हो कि वेंट के बाद नोट लगा दूं, और वैसे मैंने पास्ट में लिख रखा है, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, सिर्फ हिंदी में इसका अर्थ नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। दूसरा वाला देखिए आप, दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नीदर ऑफ अस कैन, नीदर ऑफ अस कैन मीट टू एक्टर। हम में से कोई भी अभिनेता से नहीं मिल सकता, हम में से कोई भी अभिनेता से नहीं मिल सकता, राइट। समझ में आया आपको? यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, नीदर का अर्थ होता है ना ही। समझ में आया आपको? क्या होता है? ना ही। और हिंदी में तो इसका अर्थ जो होगा ट्रांसलेट, तो यहाँ पे नहीं का आंसर आएगा, यानी नॉट, यानी नहीं। समझ में आया आपको? अब चलते हैं तीसरा वाला देखते हैं, नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस शुड गो टू द फॉरेस्ट। नीदर ऑफ अस शुड गो टू द फॉरेस्ट। हम में से कोई भी जंगल नहीं जाना चाहिए, हम में से कोई भी जंगल नहीं जाना चाहिए। यानी मान लीजिए हम चार जने हैं, अगर हम बात करते हैं आपस में, ठीक है, आपस की बात कर रहा हूँ। शुड का अर्थ होता है आपस में सलाह के लिए यूज कर सकते हैं नीदर में। ऐसे तो सलाह देने के लिए भी करते हैं, लेकिन अपनी सलाह में हम यूज कर सकते हैं नीदर के साथ में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम चार जने हैं, तो कह रहे हैं हम में से कोई भी जंगल नहीं आना चाहिए, हम में से कोई भी पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। तो अक्सर हम आपस में बात करते हैं तो भी नीदर लगा के शुड का यूज़ करते हैं ये। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं फाउंड ऑफ का यूज, और सुनिए, आपको इसकी रोज प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसका यूज प्रॉपर कर पाओ। अब हम सीखते हैं फाउंड ऑफ का यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अर्थ होता है शॉकिंग। देखिए, फाउंड ऑफ का यूज क्या होता है? शॉकिंग। पहला वाला एग्जांपल देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स। मैं किताबों का शौकीन हूँ, मैं किताबों का शौकीन हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट रूल्स। फॉन्ड ऑफ तो आपको लिखना है, इसके बाद प्लस में वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी आएगा। क्या आएगा? आईएनजी। ये आपको समझ लेना है, ठीक है, ये आपको समझना है। और अगर आप नाउन लगाना चाहो तो यहाँ पे बुक्स लिखा मैंने, तो बुक्स लिखो। आप चाहो तो पेंसिल लिख दीजिए, आप चाहो तो किसी फिल्म का नाम लिख दीजिए, आप चाहो तो चेयर का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी अदर वर्ड्स नाउन जो आपको समझ में आए। लेकिन मुझे समझ में आया बुक्स, तो मैंने बुक्स लिखा। ठीक है, अब देखिए, बुक्स तो लिखा मैंने, लेकिन दूसरा वाला जो सेंटेंस दिया हुआ थोड़ा डिफरेंट है, आप समझिएगा। रोहित इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग न्यू फिल्म, रोहित इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग न्यू फिल्म।
रोहित नई फिल्म देखने का शौकीन है। रोहित नई फिल्म देखने का शौकीन है। क्या है? शौकीन है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है। बाकी जो लिखा हुआ अपना सेंटेंस वैसे ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको बेहद ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वॉच लिख देते हैं लेकिन आईएनजी लगाते ही नहीं, उसमें आईएनजी वाला फॉर्म लगाते ही नहीं है। वॉचिंग करना होता है लेकिन वॉच कर देते हैं, और कई तो वॉच्ड कर देते हैं, पास्ट का फॉर्म लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये बहुत राइट है। आपके सामने देखिए, आपको यहाँ किसी भी तरह से त्रुटि नहीं दिखेगी क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म मैंने लगा रखा है। विनम्रतापूर्वक आप तीसरा वाला देखिए, रजत इज फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ पिक्चर्स। रजत बहुत सारी तस्वीरें बनाने का शौकीन है। रजत क्या है? बहुत सारी तस्वीर बनाने का शौकीन है। लेट मी रिपीट, रजत इज फॉन्ड ऑफ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ पिक्चर। रजत बहुत सारी तस्वीरें बनाने का शौकीन है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने फॉन्ड ऑफ का यूज करना सीखा, नीदर ऑफ अस का यूज करना सीखा, और बाय नो मीन्स का यूज करना सीखा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो करना आप कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और आपको जो पढ़ना हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। उस बेस पे मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए महावीर हमारे चैनल पर। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ 10 बजे, एक नए अंदाज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो केयरफुली, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।